जय श्री श्याम, जय हो हरे की सहारे की, जय हो तीन बाणधारी, जय हो बालाजी महाराज, जय हो नव दुर्गा जी महारानी। माँ दुर्गा नवरात्रि में आपके भंडार भरे रखे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आपके घर में कभी संकट ना आए। और वीडियो का आज का जो मेन विषय है, जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो है माँ का जो तीसरा नवरात्रा है, चंद्रघटा माँ का जो तीसरा नवरात्रा। अगर मिया नवरात्रि में अगर ये संकेत मिले तो आप समझ जाना कि माँ आपके घर में आ चुकी है, माँ का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और आने वाले छोटे छोटे वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। और जो मेरा भाई बहन, जो मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और जिन्होंने इस चैनल को ढेर सारा प्यार दिया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी को मैं राम राम करता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। आज का जो मेन टॉपिक है, इस वीडियो को पूरी वीडियो देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए, और कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। तो आइए शुरू करते हैं कि जब माँ आपके घर में आ चुकी होती है तो कुछ संकेत हमें मिलते हैं नवरात्रि के दिनों में, जिससे पता चलता है कि माँ का प्रवेश हमारे घर में हो गया है। जब माँ का प्रवेश जब हमारे घर में होता है तो हमें ये मुख्य संकेत मिलते हैं, जैसे कि हम नवरात्रि में माँ की अखंड ज्योत जलाते हैं, व्रत करते हैं और सारी विधि करते हैं। तब जब माँ हमारे घर में आती है तो हमें ये संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत ये मिलता है कि जब हम सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो संकेत है वो ये मिलता है कि जब भी हम अपने आसन पर बैठते हैं और या कोई स्तुति करते हैं या दुर्गा चालीसा करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती करते हैं, या मैया रानी का कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, चंडी स्तोत्र करते हैं, या कोई भी पाठ करते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले वाइब्रेशन होगा, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा, जिसे हम देसी भाषा में रोंगटे बोल देते हैं कि पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आँखों में आंसू स्टार्ट हो जाएंगे, आँखों में से आंसू स्टार्ट हो जाएंगे और आपको भिन्नी भिन्नी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये जो अनुभव मैं बता रहा हूँ, ये अनुभव हमारे पड़ोस में एक लेडीज है, ये उसके अनुभव है। उन्होंने हमें बताया कि आज माँ का नवरात्रा, वो उसने कम 9 के 9 नवरात्रे रखे हैं, तो उसको अनुभव हुए। उन्होंने हमें बताया, हम उसका नाम नहीं बता रहे क्योंकि उसने कहा कि मेरा नाम मत बताना। तो उसने बताया कि जब मैं मेरे आसन पे बैठी हुई थी तो उस टाइम पूरे शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो गई, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और रोम छिद्र जो होते हैं खुलने और बंद शुरू हो गए, जिससे शक्तिपात होना शुरू हो गया। शक्तिपात का मतलब है कि मैया रानी की जो शक्ति है वो आपके मैया रानी का शक्ति का थोड़ा जो अंश होता है, ना कण मात्र अंश होता है, वो आपके शरीर में प्रवेश होता है। माँ की सेविकाएँ, माँ की जो सेविकाएँ होती है वो आपके पास खड़ी होती है। जब माँ की सेविकाएँ भी अगर आपके शरीर के पास आती हैं तो आप उसे भी सहन कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहले हमें यही संकेत देखने को मिलते हैं कि शरीर को गर्म ठंडा लगना शुरू हो जाता है, जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैया रानी की शक्ति आनी शुरू हो जाती है। मैया रानी की, मैं नहीं कहता कि मैया रानी ही शरीर में आती है, मैया रानी की जो सेविकाएँ होती है, मैया रानी की जो दासियाँ होती है, वो आपके शरीर के पास आकर अगर वो खड़ी भी हो जाती है तब भी आपको ये अनुभव होने लगते हैं, आपके यहाँ आँख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। आपके जो सिर है, सिर के जो बाल है वो बाल तक भी खड़े हो जाते हैं। जब मैया रानी की कोई सेविकाएँ आती है, आपको अनुभव होता है। अनुभव खुद का ही अनुभव व्यक्ति बता सकता है भाई, दूसरों का अनुभव व्यक्ति नहीं बता सकता। जैसे कि वायु चल रही है, वायु जब हमें लगती है, जब हमें महसूस होते है अभी वायु चल रही है, हमें महसूस होता है, तो वही सिस्टम होता है। जब मैया रानी की जब कृपा होती है, मैया रानी की जब शक्ति आती है तो वो एक महसूस होती है, तब हम बता सकते हैं कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। दूसरा संकेत ये है कि जब भी हम जोत करते हैं, जोत
का एकदम जोत का लंबी हो जाना, यानी कि जोत का पूरी ऊपर तक ऊंचाई तक आ जाना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है। और तीसरा जोत का हिलना, बिना कोई पंखे के, बिना कोई हवा के आप जोत कर रहे हैं और जोत लंबी हो गई है और जोत हिल रही है, यानी कि जोत नाच रही है। इसका भी ये संकेत होता है कि मैया आपके घर में आ चुकी है, मैया रानी आपसे खुश है, आपसे प्रसन्न है। और आगे वाला जो संकेत है मैं बताने वाला हूँ कि आपके जो जोत कर रही हैं उस जोत में फूल का बन जाना, कभी त्रिशूल की आकृति बन जाना, कभी डमरू की आकृति बन जाना, कभी गुलाब की आकृति बन जाना, तो अन्य अन्य प्रकार को आपको, कभी शंख की आकृति बन जाना, अन्य अन्य प्रकार की आपको आकृतियाँ देखने को मिलती है। तो ये यही दर्शाती है कि मैया रानी आपसे खुश है, आपसे प्रसन्न है, आपके घर में आ चुकी है, आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। और आपको पूजा करते समय आपको भिन्नी भिन्नी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ऐसी खुशबू आती है जो हमने कभी सूंघी ही नहीं होती, ऐसी खुशबू आती है। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, गुलाब इत्र की खुशबू होती है, लौंग की के जैसी खुशबू होती है, और गुलाब के जल की जैसे गुलाब बोल देते हैं उसकी खुशबू होती है। और भिन्नी भिन्नी अन्य 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 प्रकार की जब हमें खुशबू आती है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। और जब आपको सपने में अगर मैया रानी अगर आपको दिखती है, सबसे पहले बात यह है कि मैया रानी या तो आपको दिखेगी बच्चों के, छोटे छोटी बच्चियों के रूप में दिखेगी, या फिर बिल्कुल ही बुजुर्ग महिला के रूप में दिखेगी, हाथ में लाठी होगी। उन्होंने यही जो हमारे पड़ोस में हैं उन्होंने मुझको ये बताया कि उनको ये सब अनुभव हुए। मैंने उनसे आज उनसे बात की, उन्होंने मुझको सब बताया। उन्होंने कहा कि या तो होते हैं सबसे पहले कन्या के रूप में दर्शन होते हैं, या तो 5 साल की लड़की है, या 2 साल की लड़की है, या 8 साल की लड़की है, 7 साल की लड़की है, उस लड़कियों रूप में, कन्या के रूप में दर्शन होते हैं। उसके बाद या तो फिर माँ का विराट रूप हम सो रहे होते हैं, सपने के अंदर हमें दर्शन होते हैं कि हम मैया के धाम पर गए हैं। जैसे कि कोई सिद्धपीठ है तो हम सपने में वहाँ दिखते हैं, तो वहाँ गलियों में फिर रहे होते हैं, वहाँ मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं, मैया के दर्शन कर रहे होते हैं, नारियल चढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पर भंडारा लगा रहे होते हैं, भंडारा वितरण करते हुए हम अपने आप को देखते हैं, और मैया की सेवा करते हुए हम अपने आप को देखते हैं, भंडारे की सेवा देते हुए हम अपने आप को देखते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि मैया रानी हमसे खुश है। और बहुत से चीज़ें तो ये भी होती है कि सपने के अंदर कोई लड़की, कोई छोटी बच्ची हमसे बात कर रही है जो 1 साल की है, जिसको बोलना भी नहीं आता। सपने के अंदर हम देख रहे हैं जिसको कि बोलना भी नहीं आता, वो लड़की हमसे बातें कर रही है, हमारे प्रश्नों का जवाब दे रही है। जो हमारे मन में जो सवाल चल रहे होते हैं, जो दुख तकलीफ़ चल रही होती है, उन सवालों का जवाब 1 साल की वो लड़की दे रही होती है। तो इसका मतलब आप सीधा इसका मतलब यही है कि वो मैया रानी ही हैं जो बच्ची के रूप में आपको दर्शन दे रही है, आपके हर सवाल का आंसर आपको दे रही है, आपके आने वाले समय के लिए आपको बता रही है, और आपको इतना बता रही है कि आपका जीवन सफल हो जाता है। आप सुबह उठते हैं, देखते हैं, आप चौंक जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 1 साल की है, और आपको सपने में भी सब याद होता है कि 1 साल की बच्ची छोटी सी है जिसको बोलना भी नहीं आता, वो हमसे बातें कर रही है। आश्चर्य हमको खुद होता है कि जो हमसे बात कर रही है वो 1 साल की है, तो वो भाई वो मैया रानी ही होती है। या तो हमें बिल्कुल बच्चे के रूप में दिखती है, या फिर हमें बुजुर्ग महिला के रूप में दिखती है। बिल्कुल ही बुजुर्ग महिला के रूप में ऐसे दिखेगी जैसे कि बिल्कुल ही झुर्रियाँ पड़ी हुई है, फेस पर इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई है, और सफ़ेद कपड़े में या लाल कपड़े में या अन्य अन्य कपड़ों में हमें दिखाई देती है। ये भी उस लेडीज़ ने हमें बताया। और बहुत बार तो ये भी होता है कि जब हम अपने व्रत के दिनों में, जब हम व्रत कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारे घर में
छोटी छोटी कन्या आती है, पता ही नहीं कहाँ से आती है, और वो आके हमारे दरवाजे पर बैठ जाती है और हमसे भोजन मांगती है, जल मांगती है, वस्त्र मांगती है, पैसे मांगती है। तो भाई वो और कोई नहीं, वो मैया रानी ही होती है। बहुत से बार ये संकेत भी मिलते हैं कि गाय के रूप में आती है। तो नवरात्रि के दिनों में तो मैया किसी के रूप में भी आ सकती है भाई। ये बात नोट करना, ध्यान रखना, याद रखना कि नवरात्रि के दिनों में अगर आपके घर में गायें आ रही है तो वो मैया का ही रूप है। अगर आपके घर में कुत्ते आ रहे हैं तो भाई वो भैरव बाबा का रूप है। जहाँ मैया रानी होगी वहाँ भैरव बाबा आएंगे, क्योंकि भैरव इनके सेवादार होते हैं। और आपके घर में नवरात्रि के दिनों में अगर बंदर आते हैं, बंदर भी ये हनुमान बाबा की सेना होती है, और जो हनुमान बाबा जी है वो मैया रानी के सेवक है। अगर आपके घर में अगर ये चीज़ें हो रही है, कुत्ता आ रहा है, बंदर आ रहे हैं, गाय माता आ रही है, या कोई बच्चे के रूप में कोई भिखारी आ रहा है, तो आप नवरात्रि के दिनों में किसी को भी अपने घर से खाली मत जाने दे, और कुछ न कुछ दान अवश्य करें अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अगर ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा देकर विदा करें, थोड़ा है तो उसे थोड़े में संतुष्ट करें। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति व्रत कर रहा है, जिसने अखंड ज्योत जलाई है, वो किसी पर गुस्सा मत करे, किसी पर टाइट ना हो, या किसी को गाली गलौच ना करे, किसी की चुगली ना करे, किसी की निंदा ना करे, और हो सके तो सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, प्रेम पूर्वक बोले। तो ये संकेत है जिससे हम जान पाते हैं कि मैया रानी हमारे घर पर आ चुकी है। और जब हम तस्वीर को देखते हैं, बहुत बार जब हम मैया रानी की तस्वीर को देखते हैं, देखते देखते जब मैया रानी की जो तस्वीर है उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। उसने हमें यह भी बताया कि मैं बहुत बार जब मैया रानी की तस्वीर देखती रहती हूँ, तो मैया रानी की फ़ोटो कभी मुझे हंसती हुई दिखाई देती है, कभी मुंह बनाते हुए दिखाई देती है, तो कभी कैसे करती होती, तो कभी कैसे करती होती। ये भी संकेत करता है कि मैया रानी का आवागमन आपके घर में, आपके जीवन में हो चुका है, और वो आपको ये सब इंडिकेटर दे रही है, वो आपको संकेत दे रही है कि बेटा मैं तेरे घर पर आ रही हूँ, तेरे दुख के दिन जा चुके हैं, तेरे सुख के दिन अब आ चुके हैं। और ये सब अगर आपके साथ हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो आप बड़े ही भाग्यशाली इंसान हैं अपने घर में। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जितने भी मैंने संकेत बताए हैं, ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो आप अपने घर में बड़े ही भाग्यशाली इंसान हैं। और जो भी आपके दरबार पर आए उसे नवरात्रि के दिनों में खाली मत जाने दें। हो सके तो जल का भंडारा लगा दें, हो सके तो भोजन का भंडारा लगा दें, हो सके तो वस्त्र दान कर दें, हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर पैसे के दान कर सकें तो पैसे के दान कर दें। ये तो जितना आप करोगे उतना से उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मैया रानी आपको वापस कर देती है, क्योंकि मैया रानी किसी का उधार नहीं रखती। और जब आप ज्योत पर बैठते हैं तो आपके आंख से आंसू आते हैं। जब आपके आंख से आंसू आते हैं, आंसू पड़ते हैं, आंसू निकलने से पहले ही मैया रानी आपकी सभी बातों को जान लेती है, पहचान लेती है। वो उसमें भाव होना चाहिए भाई। अगर भाव है तो ही सब कुछ है। अगर भाव नहीं है तो आप ऊपरले मन से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठे रहो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट बैठे हैं, उसमें अगर आपके भाव है, मैया रानी भावों से आती है। अगर आप भावों से बुलाते हैं तो भाव या भाई, ना तो मैया रानी आपके पैसों की भूखी है, ना आपके वस्त्र की भूखी है, ना आपके जल की भूखी, ना आपके भोजन की भूखी है। मैया रानी भूखी है तो वो आपके भाव की ही भूखी है। जितना हो सके मैया रानी को भाव से बुलाएं, वो दौड़ी दौड़ी आएगी भाई। भाव की भूखी है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। आने वाली वीडियो कम से कम 10 लोगों के पास जरूर भेजें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री।